सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी के मौके पर बिहार झारखंड समेत देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ है। बीती देर रात से ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और सोमवार होने के कारण इसे अमृत योग माना जा रहा और सुखद संयोग के कारण पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण का ये उत्तम अवसर भी कहा जा रहा है। देवघर में उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए शासन प्रशासन पूरी व्यवस्थाओं में लिप्त है और आज करीब 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं के जल चढ़ाने की उम्मीद है। तो सावन के अंतिम सोमवारी के मौके पर रांची के शिवालयों में भक्तों की भीड़ है। पहाड़ी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। फूल बेलपत्र और गंगाजल के साथ लाइन में लगे भक्तों का उत्साह देखते बन रहा है। बोल बम के नारों से पूरा मंदिर परिसर शिवमय है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शिव मंदिरों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। भगवान भोले शंकर पर जलाभिषेक कर अपने लिए मंगल कामनाएं करते लोगों की भीड़ देखी जा रही है। और मुजफ्फरपुर के गरीब स्थान धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। यहां पहलेजा घाट से जल भरकर भक्त पैदल यात्रा कर गरीब स्थान धाम पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर फौजदारी बाबा पर जलार्पण के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर में सरकारी पूजा के बाद पट श्रद्धालुओं के लिए भी खोल दिया गया है। तो सरकारी पूजा के बाद आप देख रहे हैं किस तरह से अर्घा की व्यवस्था की गई है। लोग जलार्पण कर रहे हैं और कतारबद्ध होकर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके मुताबिक ही कतारबद्ध होकर जलाभिषेक किया जा रहा है। और लखीसराय के अशोकधाम मंदिर की अगर बात करें तो वहां भी बोलबम के जयकारे और जयकारों से पूरा माहौल गुंजायमान है। और आप देख सकते हैं प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि लोगों की भीड़ काफ़ी है और हर भक्त को मौका मिले इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हर श्रद्धालु को मौका मिले वो जलाभिषेक कर पाए, बाबा के दर्शन कर पाए, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। और रात को कुछ मंदिर का नज़ारा दिखता है और आज सुबह से जो भीड़ है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए पटना के शिव मंदिरों का हाल बता रही हैं हमारी सहयोगी ज्योति मिश्रा। सावन के आखिरी सोमवारी के दिन हर शिव धाम में खास भीड़ देखी जा रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बेरी रोड स्थित हाजपुरा शिव मंदिर में, जहां आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है और लोग लगातार यहां पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। कितनी आस्था है इस मंदिर में, कितने सालों से? बहुत ज्यादा आस्था है, पिछले 10 सालों से मैं आ रही हूँ। कई सालों से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। कितनी आस्था है, कितनी आस्था लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं? बहुत ही लेके आते हैं। यहाँ पे आने के बाद मन की शांति मिलती है। भगवान शिव को क्या क्या चढ़ाना है? बेलपत्र है, फूल है और रोली है। किस तरह से पूरा अर्चना कर रही है? हम लोग आज व्रत करते हैं, फिर शंकर भगवान पे जलार्पण करते हैं, दूध, गंगाजल, फल और कुछ मनोकामना रखते हैं मन में भगवान शिव? निश्चित है, बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, बेटी बाहर पढ़ रही है उसका एजुकेशन और अच्छा हो, यही मनोकामना है। कई मनोकामना और भगवान शिव के आपको दर्शन कराना चाहेंगे जहाँ पर लोग जो है वो पूजा अर्चना करने में जुटे हैं। कोई जलाभिषेक कर रहा है, कोई दूध भगवान को अर्पित कर रहा है, कोई दही से भी भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है। भांग, बेलपत्र, धतूरा, फूल से खास करके भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ पर लोग हर
और पूजा अर्चना कर रहे हैं पूरी आस्था के साथ। तो सावन की आखिरी सोमवारी को लोग पूजा अर्चना करके खास मना रहे हैं हर शिवधाम में। कैमरा राजेश के साथ ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18 बिहार। तो सावन महीने के आखिरी सोमवार को देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक खंडवा के ओंकारेश्वर में आज सुबह से ही लाखों भक्त उमड़ पड़े हैं। ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान है और भीड़ को देखते हुए 3 बजे से ही सुबह के 3 बजे से ही भगवान के पट खोल दिए गए हैं। भक्त अपने हाथों में जल, फूल और बेलपत्र लेकर भगवान श्री ओंकार जी के दर्शन और पूजन में जुटे हैं। और बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे महाकाल मंदिर में पूजा की जा रही है और आज महाकाल मंदिर में पंचामृत अभिषेक किया गया है, भस्म आरती हुई है और उसके बाद बाबा की विशेष आरती की गई है। तो उज्जैन के महाकाल मंदिर से जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंचामृत अभिषेक, भस्म आरती, बाबा की आरती हुई है, विशेष आरती हुई है और भक्तों की भीड़ के बाद अद्भुत श्रृंगार महाकाल का। तो बिहार के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं। बोलबम के जयकारे सुना रहे हैं। पटना, लखीसराय, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर, हर जगह ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव की गूंज है। और झारखंड के 4 जगहों की तस्वीर, जहां देवघर, दुमका, जमशेदपुर और गिरिडीह से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, जहां आखिरी सोमवारी के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ है और हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। चाहे दीवानी बाबा का दरबार हो, चाहे फौजदारी बाबा का दरबार हो, जमशेदपुर की तस्वीर हो या फिर गिरिडीह की। पंचामृत अभिषेक, बाबा की आरती हुई है, विशेष आरती हुई है और भक्तों की भीड़ आरती का आनंद लेती हुई जय महाकाल के उद्घोष होते हुए और इन नारों के बीच, इन उद्घोषों के बीच भगवान महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया है। और अमृत योग के मुताबिक, जैसा कि बाबा धाम मंदिर में कहा गया पंडाओं के द्वारा कि महाकाल मंदिर हो या फिर किसी और मंदिर, आज का जो पंचांग है वो अमृत योग की तरफ इशारा करता है। यानी आज के ही दिन समुद्र मंथन से अमृत स्वरूप लक्ष्मी जी का उद्भव हुआ था और स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आज का दिन शुभ है। और ऐसे में आज ही विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से अवतरित हुई थी। तो इन बातों को देखते हुए आज का दिन बेहद ही खास है और महाकाल के दर्शन आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड करवा रहा है। घर बैठे आप दर्शन कीजिए। और 5 तस्वीरें इसलिए कि जिन लोगों ने पंचामृत अभिषेक नहीं देखा है वो पंचामृत अभिषेक देखें कि बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक कैसे कराया गया। भस्म आरती जो काफ़ी प्रचलित है महाकाल की, ये भस्म आरती है, इसके पीछे भी कई कहानियां हैं और आज के दिन एक विशेष आरती की गई है, उसकी तस्वीरें भी इसमें शामिल हैं। और बाहर जब आरती हो रही थी, ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी, बाहर भक्तों का सैलाब था इस दृश्य को देखने के लिए और ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था।
और चलिए देवघर से हमारे सहयोगी मनीष मौजूद हैं, खाजपुरा शिव मंदिर से ज्योति मिश्रा, पटना से, मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर हैं, पहाड़ी मंदिर में मौजूद हैं। और सीधे हम जुड़ते हैं सबसे पहले मनीष से। मनीष, जो सुबह तस्वीरें थीं और अब की तस्वीरें, 1 घंटे के दरमियान भीड़ काफी बढ़ गई होगी और जो लोग सुल्तानगंज से जल लेकर चले हैं उनका नियमित समय जो चाहते हैं कि 9 से 10 बजे के बीच का जो वक्त है, आसानी से वो पहुंच जाएं और बाबा का दर्शन भी हो जाए। आरती में वो लोग सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो सरकारी पूजा है उसके बाद का जो दौर शुरू होता है, भक्तों की भीड़ होती है, एक साथ काफी संख्या होती है इनकी। फिलहाल क्या हलचल है? बिल्कुल विवेक, हम आपको बता दें कि चूंकि अब काफ़ी समय गुजर चुका है, 3:37 से जलार्पण का कार्य शुरू हो चुका है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जलार्पण कर चुके हैं और अभी भी लगातार श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है। और चूंकि जो सूचनाएं मिली थी जिला प्रशासन को सुल्तानगंज से मुंगेर, सुल्तानगंज और मुंगेर बाका सभी जगह से, उसमें ये बात थी कि काफ़ी बड़ी संख्या में आ जाएंगे। लेकिन चूंकि कल का मौसम कुछ ज़्यादा तपती धूप में काफ़ी कड़ापन था, इसलिए थोड़ा सा लोग दिन में नहीं चल पाए। लेकिन अब मौसम काफ़ी बदल गया है, तो हो सकता है कि आज और भी संख्या जो अनुमान से उससे कहीं ज्यादा आ जाए। विवेक, चूंकि ये कष्टप्रद होता है पूरा ये यात्रा, लेकिन यहाँ जब पहुँचते हैं तो श्रद्धालुओं की कष्ट सारे दूर हो जाते हैं। और आज सोमवार का दिन है, मेरे साथ एक यहाँ पर एक श्रद्धालु है, उनसे हम जानते हैं कहाँ से आप आए हैं। जी, हम जौनपुर जिले से हैं, डोभी से जी। पैदल चल के आए हैं? पैदल चल के आए हैं जी। कैसा कष्ट सारा दूर हो गया जी? यहाँ पे आके खुशी मिली, सब कष्ट हमारा। सोमवार के दिन ही क्यों? ऐसी मानना है कि फल मिलता है इसका और सभी लोग का मुराद पूरा होता है यहाँ पे आने से। शिव भक्त है, सोमवार शिव का दिन है और सबको काफ़ी अच्छा भी लगता है। बाबा नगरी पहुँचते थकान दूर हो गया? दूर हो गया बम जी। बिल्कुल विवेक, ये भावना है श्रद्धालुओं का, ये चूंकि ये मानता है लोग कि भले ही आने में तकलीफ हुआ हो, लेकिन जब वो यहाँ पहुँच जाते हैं बाबा नगरी, इस पावन धरती पे जैसे वो अपना पाँव रखते हैं, उनका सारा कष्ट दूर हो जाता है। और उसके बाद जब जलार्पण करते हैं तब, चूंकि सोमवार का दिन है, हालांकि बाबा नगरी में इस जगह पर मनीष, हम तस्वीरों को दिखाते रहेंगे, आपके जरिए उन तस्वीरों को दिखाते रहेंगे। और प्रवीण ठाकुर हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरपुर से, उनसे भी बात करते हैं। प्रवीण, क्या खबर है? और चलिए, संपर्क नहीं बन पाया है, लेकिन आपको राजधानी पटना लिए चलते हैं। खाजपुरा शिव मंदिर से हमारी सहयोगी ज्योति मिश्रा मौजूद है। ज्योति, भीड़ काफी बढ़ गई होगी क्योंकि सुबह से ही जलाभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे में अब जो समय है वो तकरीबन 9 बज गए हैं, तो अब भीड़ काफी ज्यादा होगी। और जरा इस बार ट्रैफिक व्यवस्था भी दिखाइएगा, क्योंकि जिस सड़क से होकर श्रद्धालु आ रहे हैं और जा रहे हैं वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं, ये भी हम देखना चाहेंगे। चलिए, ज्योति से भी संपर्क नहीं बन पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन जो तस्वीरें हम तक उपलब्ध हो पाई हैं खाजपुरा शिव मंदिर की हों, चाहे मुजफ्फरपुर से हों, या फिर कुछ देर पहले भी हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए थे और मनीष जुड़े हुए हैं, मनीष से भी हमारी लगातार बातचीत हो रही है। मनीष, हम उन तस्वीरों को जरा देखने चाहेंगे। जब तक ज्योति मिश्रा और प्रवीण हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपके जरिए उन तस्वीरों को दिखाना चाहेंगे कि आपके पीछे काफी भीड़ दिखती है, श्रद्धालुओं की भीड़ दिखती है। पूरा जो माहौल है वो केसरियामय हो गया है, भगवा रंग वहां दिखता है। उन तस्वीरों को जरा दिखाइए। बिल्कुल, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं वो मंदिर प्रांगण का। ये वो श्रद्धालु हैं जिनको जलार्पण करना है, जो जलार्पण कर लिए। देखिए, उत्साह दिखाई दे रहा है, सामने में कई लोग खड़े होकर हर हर महादेव कर रहे हैं। और जो तस्वीर हमारे टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें नजर आता है कि कोई दिया जला करके, एक कलछुल जैसे एक ये में वो दिया जला करके, ये यहाँ का परंपरा रहा है कि जलार्पण करने के बाद यहाँ भगवान को प्रांगण। मनीष, एक बात और भी कि मंदिर परिसर में एक कुआं पहले हुआ करता था, अभी वो कुआं होगा जहां बाबा मंदिर का जो जल है उसमें एकत्रित होता था। जो लोग उतनी दूर से सुल्तानगंज से जल नहीं ला पाते थे, वहां से उनकी व्यवस्था की जाती थी। क्या अभी भी ऐसी परंपरा है, अभी भी ऐसी चीजें अभी चल रही हैं? बिल्कुल, हम अपने कैमरामैन से कह रहे हैं कि वो उस सीता कूप को वो दिखाएं। ये वो तस्वीर जो सामने नजर आ रही है, यही है वो कुआं जहाँ पे कुछ पुरोहित बैठे हुए हैं, बाल्टी में एक वो खींच रहे हैं वो कुआं के अंदर से वो रस्सी के से पानी को बाहर निकाला जा रहा है।
और जो लोग गंगा जल वहाँ से लेकर नहीं आते हैं वो यहाँ से भी लेते हैं। यहाँ स्थानीय लोग भी वहाँ से, इवन ये भी बात है कि जो लेकर के आते हैं यहाँ के भी थोड़े जल को उसमें मिलाते हैं और मिला करके तब जलार्पण करते हैं। तो ये परंपरा है। देखिए, ये बाल्टी से निकाल करके वो रखा जा रहा है, स्टोर करके रखा जाता है और जो लोग जाते हैं और अपने अपने बर्तन में या फिर यहाँ भी लोटा होता है उस पर वो जल लेते हैं और फिर बाबा मंदिर पर और चाहते हैं। बिल्कुल, ये कभी जो श्रद्धालु वहां जाते हैं उन्हें मालूम होता होगा। और फिलहाल जो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, छोटी छोटी चीजें जो हैं वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अगर आप सुल्तानगंज से जल नहीं ला पा रहे हैं तो उसकी भी वैकल्पिक यहाँ व्यवस्था है। गंगा जल के साथ जो सीता कुंड कहा जा रहा है या सीता कूप कहा जा रहा है, उससे भी जल लेकर लोग चढ़ा रहे हैं। अर्घा सिस्टम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन ने व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त कर रखी है। और सीधे अगर आपने जलार्पण कर लिया है तो तस्वीरें आप LED स्क्रीन लगी हुई है, मंदिर परिसर में बड़ी सी LED स्क्रीन है, आप जल चढ़ा रहे हैं। आपका बेलपत्र, जल, दूध, धतूरा, भांग और सभी चीजें जो आप चढ़ा रहे हैं अपनी मनोकामना के लिए, वो बाबा के शिवलिंग तक पहुंच रहा है और स्नान हो रहा है बाबा का। एक बार हम पटना रुक कर लेते हैं जहां ज्योति मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योति, हम पूछ रहे थे 9:30 बजे का वक्त अब होने जा रहा है, भीड़ काफी बढ़ गई होगी और क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, क्योंकि अब जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं उनकी भी भीड़ होगी सड़कों पर, तो सड़क पर किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए तैयारी की गई है, ये भी जरा दिखाइए। अब बिल्कुल यहाँ पे ये जिस मंदिर में हम है, ये बेली रोड का इलाका है और शिव का ये खास मंदिर है, खाजपुरा शिव मंदिर इसका नाम है। और काफी दूर दूर से लोग पहुंचते हैं क्योंकि ये एकमात्र मंदिर है जो भव्य मंदिर है। खास करके बेली रोड के इलाके की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त करने के लिए जो भी गाड़ियां हैं उनको सुचारू रूप से यहाँ से मंदिर के सामने जो है इनको पार्क नहीं करने दिया जा रहा है। जितने भी लोग आ रहे हैं वो पैदल पहुंच रहे हैं या फिर 2 व्हीलर्स जो है वो आगे लगा रहे हैं, जिससे कि मंदिर के सामने कोई जाम ना हो। और लगातार जो है इसके लिए प्रशासन भी देखरेख कर रहा है और मंदिर प्रबंधन भी जो है वो लगातार इसके लिए डटा हुआ है। ये बताइए कि सर कितने दूर से यहाँ पहुंचे पूजा करने? बहुत, हम तो करीब से ही हैं। हाँ। कितने सालों से इस मंदिर को देख रहे हैं, कब से आ रहे हैं? मैंने ये तो युग से देख रहे हैं, हमारी उम्र से अधिक पुरानी मंदिर है। क्या क्या मांगे, कुछ मांगे भगवान शिव से? सावन की आज आखिरी सोमवारी है। प्रणाम किए और भक्ति मांगे कि हमको भक्ति दीजिए मन में, कि आपका पूजा हमेशा श्रद्धा से करते रहे। देखिए, उम्र कोई भी हो लेकिन हर कोई यहाँ पर पूजा अर्चना करने पहुँचता है। कितनी आस्था है यहाँ पे भगवान शिव में? बहुत बढ़िया आस्था है। मतलब हमेशा आते हैं, ये मिला के दूसरा सोमवारी किए तो दूसरी बार भी आए हैं। आज चौथी सोमवारी है, बहुत लोग 2 करते हैं, बहुत लोग 4। आपने कोई व्रत रखा था? हाँ, आज तो व्रत रखे हैं। बहुत अच्छा यहाँ का व्यवस्था है, बहुत अच्छा, एक भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। देखिए, भीड़ जो है वो लगातार मंदिर में हम देख रहे हैं सुबह से, लेकिन सुचारू रूप से चलती आ रही है। कुंवारी कन्याएं भी व्रत करती है। क्या मांगे आप भगवान से, क्या मांग रहे हैं? कुछ मन में रखा हो अपनी पढ़ाई को, करियर को लेकर कुछ मन में रखा हो? हाँ, बस जो कैरियर है वो अच्छे से चलता रहे, बस यही मांगे भगवान से। और अच्छे वर्क की भी कामना की जाती है? नहीं, अभी तो बस पढ़ाई है। देखिए, अभी जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई पर फोकस कर रही है, लेकिन कई ऐसे, ये बताइए कि कितनी आस्था है यहाँ पर मंदिर में और कैसे आज आखिरी सोमवारी का पूजा अर्चना की है? बहुत अच्छे से यहाँ पूजा की जा रही है, बहुत धूमधाम से सोमवार की, लास्ट सोमवारी की पूजा यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे शंकर भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखिए, आस्था इतनी है, कितनी आस्था है मैम यहाँ पे, कितनी आस्था है। देखिए, लगातार जो है आस्था है, भीड़ बढ़ती जा रही है। और अभी का भी वक्त है, इधर आपको दिखाना चाहेंगे कि खास करके सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है। साथ ही जो लाइनों में लोग लग के जा रहे हैं उससे व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ पर चल पा रही है, क्योंकि लगातार सुबह से ही भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो लाइन में लगकर अगर जलाभिषेक ना करेंगे तो भगदड़ जैसी स्थिति बन जाएगी। प्रांगण जरूर बड़ा है, लेकिन अगर अंदर की तस्वीर देखेंगे तो वहां पर जहां पर भगवान शिव है वहां पर जरूर एक बार कोशिश आपकी तरफ से होनी चाहिए ज्योति। एक बार हम अपने दर्शकों को भीतर की भी तस्वीरें दिखाएंगे, जब तक आप इंतजाम करें इसका। हम एक बार प्रवीण के पास चलते हैं, मुजफ्फरपुर, जहां पर प्रवीण काफी वहां तादाद बढ़ गई होगी। अर्घा सिस्टम किया गया है मुजफ्फरपुर का ये मंदिर। और भुवन किशोर झा के पास चलते हैं, रांची। भुवन, क्या अभी तस्वीरें कह रही हैं और भक्तों की भीड़ काफी बढ़ गई होगी, फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए विवेक, आज पहाड़ी मंदिर में भक्तों की भीड़ काफ़ी लगी हुई है। हम आपको पहाड़ी के नीचे से ऊपर के रास्ते जो हैं और किस तरह से भक्त लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं पहाड़ी मंदिर पे, वो दिखाना चाहेंगे कि
लोगों की भीड़ आज सुबह से ही कुछ इसी तरह से लगी हुई है। और इस बार जो प्रशासनिक जो व्यवस्था की गई है वो महिलाओं के लिए अलग कतार लगाई गई है और इसके अलावा पुरुषों के लिए अलग है। तो और पूरी तरह से जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त दिख रही है। हम सीधे यहाँ जो कुछ मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं उनसे बात करना चाहेंगे। तो इस बार क्या व्यवस्था की गई, चूँकि आज चारों सोमवारी में सबसे ज़्यादा आज अंतिम सोमवारी है, इसको लेकर के भी ये अंतिम सोमवारी को देख करके जिला प्रशासन की तरफ से काफ़ी सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई है। महिलाओं और पुरुष का अलग अलग कतारबद्ध भीड़ को नियंत्रित करके चरणबद्ध तरीके से मंदिर की ओर भेजा जा रहा है ताकि भक्तजन आसानी से सुगमता पूर्वक बाबा पहाड़ी का पूजा कर सके। आज ज़्यादा भीड़ दिख रही है? जी हाँ, आज ज़्यादा भीड़ है क्योंकि ये सावन का अंतिम सोमवारी है और भीड़ जो है वो नियंत्रित है, लेकिन भक्तजन काफ़ी नियंत्रित तरीके से पूजा करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा जो है मुकम्मल व्यवस्था है। चारों तरफ दंडाधिकारी पुलिस फोर्स पर नियुक्त हैं, कहीं भी किसी। अच्छा, आप बताइए जो कैसी व्यवस्था है, आप लोग सुबह से ही लगे हुए हैं? मतलब भीड़ अच्छी है और यहाँ पे सब जन लगे हुए हैं सेवा भाव में। रांची पहाड़ी विकास समिति भी लगी हुई है, कलेक्टर भी लगे हुए हैं, RSCC वाले भी लगे हुए हैं, सब जन मिल करके सेवावती लगे हुए हैं। विवेक, कुछ श्रद्धालुओं से भी हम बात करना चाहेंगे। आप बताइए जो कोई परेशानी आप? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो कितनी देर से लाइन में लगी है? लगभग 1 घंटे से। 1 घंटे से। आप बताइए जो क्या कुछ परेशानी? नहीं। इस बार कैसी व्यवस्था दिख रही है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है व्यवस्था। इस तरह से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं विवेक, वो काफ़ी संतुष्ट दिख रहे हैं। हम इधर अपने सहयोगी राजीव से कहेंगे कि कैमरा को पैन करके आप दिखाएं कि पहाड़ी मंदिर में लोग किस तरह से यहाँ लंबी कतार लगा करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये सिलसिला जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सुबह से ही कुछ इसी तरह से चल रहा है और हजारों श्रद्धालु यहाँ पर अभी तक जलाभिषेक कर चुके हैं और लोग यही चाहते हैं कि उनको एक बार कम से कम जलाभिषेक करने का मौका मिले। और इसी के कारण से यहाँ पर जो मंदिर का जो प्रबंधन है वो पूरी तरह से मुकम्मल व्यवस्था इस बार। चलिए, व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त हैं, बाबा भोले की कृपा है और हर हर महादेव के जो है कार्य लग रहे हैं। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरों को दिखाने के लिए। channels, 50